एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसे क्यों लिखा जाता है। देखिए, जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर होता है ना, तो उसे 10 की पावर में लिख देते हैं, 10 की पावर समथिंग लगा देते हैं और उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका लिखने का पर्पस यही होता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, तो उसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, तो वहाँ से चीज़ों को कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब आप ये एक एग्जांपल देख रहे हैं सामने, कितना बड़ा नंबर है 1 2 7 6 और इसके आगे बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं। नंबर्स इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हम इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना लिखेंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेसिमल कहाँ पे है। देखिए, जब किसी भी नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो ऑफ कोर्स लास्ट में होता है, क्योंकि डेसिमल से पहले ही वंश शुरू होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है डेसिमल, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पर्पस होता है कि डेसिमल को ऐसे मूव करते करते लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और सिर्फ एक नंबर छोड़ देते हैं लेफ्ट में और फिर वहाँ डेसिमल लगा देते हैं। यानी इस डेसिमल को मैं यहाँ से मूव करता हुआ ले जाऊंगा और यहाँ पे मैं वंस के जस्ट यहाँ पे लगा दूंगा। मतलब डेसिमल से लेफ्ट में मुझे एक ही नंबर को छोड़ना है। उसके बाद जो कोई नंबर्स लिखे हुए हैं ज़ीरो से अलग, उसे मैं पूरा लिख दूंगा और इंटू 10 करके फिर ये देखूंगा कि कितने स्टेप में लेफ्ट में चला हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 10 की पावर 21 हो जाएगा। यानी किया क्या है मैंने? पहले तो डेसिमल लगा के मैंने इस नंबर को बहुत छोटा बना लिया। जब मैं डेसिमल लगाऊंगा 1.276 और ये बहुत बड़ा आगे नंबर है, इसमें डेसिमल लगा दूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस नंबर को इसके बराबर बनाना है ना, तो जितना मैंने इसको डिवाइड करके छोटा किया है, फिर मैं मल्टीप्लाई करके उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके इसको इसके इक्वलेंट बना दूंगा। इसलिए यहाँ पे 10 की पावर लगाई जाती है। तो समझ गए होंगे आप। पहले डेसिमल को पहचानिए कि कहाँ पे है। यहाँ कहीं नहीं था तो यहाँ पे था। फिर एक ही नंबर छोड़ना है लेफ्ट में, अपने डेसिमल को वहाँ पे ले जाके लगा दीजिए। फिर बस आपको स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितने स्टेप्स आप चले हैं डेसिमल लगाने पर, उतना 10 की पावर लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है और इसके आगे जीरोज लगी हुई हैं बहुत सारी। तो यहाँ डेसिमल है नहीं कहीं, तो यहाँ पे डेसिमल होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ डेसिमल लगेगा, यानी कि 5 के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा और नंबर यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं 0 लिख सकता हूँ और इंटू 10 की पावर। अब 1 2 3 4 5 6 7 मैं 7 स्टेप्स इधर चलाऊँ ना, ऐसा करके मैंने नंबर को बहुत छोटा बना लिया। बराबर करने के लिए मुझे इतने ही से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली 5 इंटू 10 की पावर 7। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। यहाँ 7 और इसके आगे बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं, तो मुझे डेसिमल से इधर सिर्फ एक नंबर छोड़ना है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया मैंने, ये 7 लगाया, आगे कुछ नहीं है तो 0 ही लिख लिया मैंने, इंटू 10 की पावर। अब डेसिमल क्योंकि यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलाऊँ ना मैं, तो इंटू 10 की पावर मुझे 6 करना पड़ेगा। तो 7.0 को जब मैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 6 प्लेस आगे चला जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जब 5.0 में मैं 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 7 प्लेसेस आगे को चला जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। बस इसका उल्टा इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 के अंदर नंबर भी है और आगे कुछ जीरोस भी हैं। तो सबसे पहली बात कि सिर्फ एक नंबर छोड़ना है आपको, पॉइंट से लेफ्ट में एक, तो मैं यही छोड़ूंगा। और आगे अगर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं जीरो से अलग तो फिर वो आपको पूरे लिखने हैं। तो 1 8 और ये 6 और ये 5। अब इंटू 10 की पावर करना है।
तो मैं पीछे से ही काउंट करूँगा, यहाँ भी कहीं डेसिमल नहीं है तो ऑफ कोर्स यहीं पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप इधर चला हूँ। तो जब मैंने 9 स्टेप इधर चल के यहाँ डेसिमल लगा दिया, दैट मीन्स कि मैंने इस नंबर को छोटा बना दिया। अब फिर से इसको इतने के बराबर करने के लिए मुझे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 10 की पावर 9 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल फिर से 9 स्टेप आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर कोई जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मतलब होता है डेसिमल से। तो यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे है। अब मुझे लिखना होगा 3.90878, पॉइंट से इधर सिर्फ एक ही नंबर छोड़ना है। अब इनटू 10 की पावर, अब कितने स्टेप चला मेरा डेसिमल लेफ्ट में, 1 2 3 4 5, तो मुझे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल फिर से यहाँ पे 8 के आगे लग जाएगा। तो ये हो गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर नंबर वही है लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ गया है। अब नंबर तो सेम वही आप देख रहे होगे, जो पीछे नंबर था, नहीं सॉरी ये अलग है। फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ मैंने किया ना 39087, यही है। और फिफ्थ पार्ट में यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, नंबर सेम है दोनों के दोनों, हमें डेसिमल से मतलब होता है बस। हमारा डेसिमल लगना चाहिए 3 पॉइंट से इधर एक ही नंबर होना चाहिए, आगे सारे नंबर ही है ना तो सारा कॉपी करना होगा। 9087 और ये 8 इनटू में 10 की पावर। अब डेसिमल देखेंगे कितने स्टेप चला, 1 2 3 4, 4 स्टेप गया है ना, तो इनटू 10 की पावर 4 करेंगे। तो जब 10 की पावर 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 और 4 बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है फिर से 4 स्टेप राइट में चला जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ 7 के आगे लग जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट के अंदर सेम वही नंबर है, बस डेसिमल को थोड़ा और एक स्टेप मूव कर दिया है। हमारा फोकस डेसिमल पे रहेगा और यहाँ पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर लिखना है, पॉइंट के बाद सारा नंबर ही है, सारा कॉपी करना पड़ेगा। और इनटू में 10 की पावर। अब यहाँ पे डेसिमल है और ये एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप लेफ्ट में मूव हुआ और यहाँ पे लगा 9 से पहले, तो इनटू 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। बस इतना सिंपल सा रूल होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म करने का। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।